और चलिए शुरू करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश। और उत्तर मध्य प्रदेश में आज बात होगी 2024 के लिए मिशन पूर्वांचल की, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से ही एक्शन में है। अखिलेश यादव पहुंचे थे वाराणसी और एक बड़े पदयात्रा का भी ऐलान पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। आजमगढ़ थोड़ी देर पहले वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पहचान में बदलाव अब शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से यहाँ का जो टैलेंट था उसे मौका नहीं मिल पा रहा। तो सवाल ये है कि क्या 2024 की जो सियासी जंग है वो पूर्वांचल पर केंद्रित है, और क्या पूर्वांचल के जरिए ही बेड़ा पार होगा ये उत्तर मध्य प्रदेश। आजमगढ़ से भाजपा का संदेश, 24 की जंग से पहले किले में सेंध। भाजपा की मिशन एट्टी का लॉन्चिंग पैड, सीएम योगी की पूर्वांचल की परिक्रमा। राजनीतिक पार्टियों का टारगेट 80, महाजंग से पहले जनता को रिटर्न गिफ्ट। दो 2024 की जंग का महा ऐलान, सपा सुभाषपा के गढ़ में विजय प्लान। चौबीस की सत्ता का गेटवे पूर्वांचल, योगी की परिक्रमा से बड़ी हलचल। कौन किस पर भारी, किसकी क्या तैयारी, किसका ढहेगा किला, किसके गढ़ में लगेगी सेंध। उत्तर मध्य प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है अरुण राजभर जी, सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता भाजपा, और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। आनंद जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूर्वांचल पर फोकस हुआ है, समाजवादी पार्टी ने पदयात्रा का ऐलान कर दिया है। आज मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे आजमगढ़ और वहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा आजमगढ़ की तस्वीर और पहचान अब बदलनी शुरू हुई है। तो क्या मानकर चले कि 2024 की जो लड़ाई है इसे सभी लोग मान रहे हैं कि पूर्वांचल जिसने साथ लिया वो सब कुछ साथ लेंगे? पूर्वांचल पर फोकस है आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांटकर देखने की कोशिश नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को समग्रता के साथ देखती है। जब भी बात करती है 25 करोड़ लोगों की बात करती है। हम पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, हरित प्रदेश, इसके इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं पूर्वांचल, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो जो 6 प्रभारी बनाए गए थे उसमें गोरखपुर क्षेत्र था आपका, लखनऊ क्षेत्र था, कानपुर क्षेत्र था। तो सियासी तौर पर थोड़ा बंटवारा करके तो रणनीति बनती है। मतलब कोई दल ये कह दे कि जाति हम नहीं मानते, क्षेत्र नहीं मानते, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं भारत में। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार हर क्षेत्रों में चल रही है। पूर्वांचल में भी चल रही है, पश्चिम में भी चल रही है, अवध में भी चल रही है, बुंदेलखंड में भी चल रही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आजमगढ़ में जिस तरह से बदलाव आया है, आपने देखा लोकसभा चुनाव, उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हमारे कैंडिडेट वहां से जीते, रामपुर में भी हम जीते। तो आजमगढ़ की जनता ने एक बार स्पष्ट रूप से यह बताने का काम किया है कि अब तक की जो सियासत समाजवादी पार्टी ने वहां की, लगातार समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के बावजूद, लगातार समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को क्या दिया? आजमगढ़ को सिर्फ दुनिया भर में बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। वहां पर अपराध को बढ़ाने का काम, आतंकवादियों के घर पे जाके भोजन करने का काम, उनके घर वालों को प्रश्रय देने का काम यह समाजवादी पार्टी करती रही। हमने जो है आने के बाद आजमगढ़ में अपराध पर लगाम लगाया। हमने वहां विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर गई। इसके अलावा ओडीओपी लागू किया हमने, ताकि हमारी निजामबाद इलाके में जो ब्लैक पॉटरी का काम होता है या मुबारकपुर में जो साड़ियों का काम होता है उसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।
तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमेशा इस चीज को लेकर फोकस्ड रहती है कि किस तरह से स्थानीय चीजें जो हैं उनको उनकी ब्रांडिंग की जाए और कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों का जीवन सुगम हो, इसको लेकर हम काम करते हैं। और यही वजह है कि लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जहां तक बात किया आपने अखिलेश यादव जी की कि वो पदयात्रा निकालने वाले हैं, देखिए अंतिम यात्रा समाजवादी पार्टी की तो खुद जो है जनता ने निकाल दी विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से अखिलेश यादव जी के अंदर इतना खौफ भर गया है कि वो न तो उपचुनाव में कहीं जा रहे हैं, न तो नामांकन में कहीं जा रहे हैं, डरे सहमे बेचारे अपने घर में बैठे हुए और ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी पता नहीं पदयात्रा में भी जाएंगे कि नहीं, ये भी संशय का विषय है। संगठन ने भले अपने आधार पर तय कर चलिए दिया। इस पर आगे नीतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण राजभर जी लगातार बने हैं। अरुण जी, आप लोगों ने भी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भी ये दावा किया कि पूर्वांचल में आप लोगों ने जमीन जो तैयार की थी वही वजह बनी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली। आप लोग की प्लानिंग क्या है? आप लोग भी अपने संगठन का विस्तार करने का प्लान बना रहे हैं पूर्वांचल में, या फिर किसी दल के साथ हो जाएंगे उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए अवधेश जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं। आप देख रहे होंगे अभी वो गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ का दौरा करके अब वो चंदौली की तरफ जा रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं के दुख सुख में भी शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और जो संगठन के नए निर्माण हुए हैं उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अनवरत जिलेवार भ्रमण करके उस संगठन को बनाने में लगे हैं और जो सदस्यता अभियान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चल रहा है और उसको मजबूती से अमली जामा पहनाने में लगे हैं। जहां कमजोरी हो रही है वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से इसमें लगे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।